नमः शिवाय। आज हम बताने जा रहे हैं भगवान शिव और श्री कृष्ण की अद्भुत लीला के बारे में, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। भगवान शिव का व्यक्तित्व किसी से भी छुपा नहीं है और उनके भोले भाले स्वरूप और व्यक्तित्व के चलते ही उन्हें भोले भंडारी भी कहा जाता है। तो क्या हमारे भोले भंडारी वास्तव में भोले भंडारी हैं या वो भी अपने भक्तों के वशीभूत शरारत करते हैं? तो आज हम भगवान शिव की इसी शरारत का वर्णन करने जा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं। कैलाश पर्वत पर एक बार महादेव शंकर ध्यान मग्न थे। तभी भगवान शिव के कानों में श्री कृष्ण की बांसुरी की मीठी धुन पड़ी। उनकी इसी बांसुरी की धुन पर रास लीला में उल्लासित लोगों की टोली एक साथ नाच गाकर दिव्य आनंद की प्राप्ति कर रही थी। जब यह रास लीला शुरू हुई तो भगवान शिव पहाड़ों में ध्यान मग्न थे और श्री कृष्ण भगवान शिव के अत्यंत प्रिय भक्त रहे हैं। हर सुबह और शाम कृष्ण महादेव के मंदिर जाया करते थे। जब शिव ध्यान में मग्न थे और अचानक उन्हें पता चला जो आनंद उन्हें ध्यान में मिल रहा है, रास में लीन बच्चे नाचकर उसी आनंद का पान कर रहे हैं। वह देखकर हैरान थे कि छोटी उम्र का उनका वह भक्त बांस के छोटे टुकड़े की मोहक धुन पर सभी को नचाकर परम आनंद में डुबो रहा था। यह सब देखकर भगवान शिव से रहा नहीं गया। वह रास देखना चाहते थे। उत्साहित होकर वे तुरंत उठे और सीधे यमुना तट की ओर चल दिए। वह यमुना को पार कर देखना चाह रहे थे कि वहां क्या हो रहा है। लेकिन जब भोलेनाथ वहां पहुंचे तो नदी की देवी वृण देवी ने उन्हें वहीं रोक दिया। वृण देवी ने कहा कि श्री कृष्ण की रास लीला में उनके अलावा दूसरा कोई पुरुष नहीं आ सकता। अगर आपको वहां जाना है तो आपको महिला के रूप में आना होगा। इस पर शिव आश्चर्यचकित रह गए। शिव को पौरुष का प्रतीक माना जाता है। उनका प्रतीक लिंग और बाकी सब चीजों के होने की भी यही वजह है। ये प्रतीक उनके पौरुषता के साक्षात प्रमाण है। अब ऐसे में उनके सामने बड़ी दुविधा थी कि वह महिला के वेश में कैसे आए। दूसरी ओर रास अपने चरम पर था। वह वहां जाना भी चाहते थे। नदी की वृण देवी भगवान शिव से कहा कि अगर आप महिला का वेश धारण करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको जाने दूंगी, वरना नहीं। अपने उत्साह के वशीभूत भगवान शिव गोपी का वेश धारण करने के लिए तैयार हो गए। तब वृण देवी ने उनके सामने गोपी वाले वस्त्र पेश कर दिए। शिव ने उन्हें पहना और नदी पार करके चले गए। तो शिव को भी रास लीला में शामिल होने के लिए गोपी का वेश धारण करना पड़ा। प्रेम, खुशी, उल्लास और आनंद की यह रास लीला यूं ही चलती रही। तो दोस्तों, ये थी कहानी भगवान शिव के इस अद्भुत स्वरूप की, जहां उन्होंने अपने भक्त से मिलने के लिए महिला का रूप धारण किया। भगवान शिव का अपने भक्तों के प्रति ये लगाव अद्भुत है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।